बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही इसका एक ब्रीफ रिकैप करेंगे और इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करेंगे जिसमें हमने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि जो मार्केट के की ट्रिगर्स थे जिनमें पिछले 3 महीने में हमने देखा कि 15,000 प्लस पॉइंट्स की मार्केट में इंक्रीज आई है। अब उन पे क्या आगे फ्यूचर आउटलुक बनती है और इस पे हमें मार्केट में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहे हैं। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आए तो आपने हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो व्यूअर्स अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखा है इस हफ्ते में भी। 2000 पॉइंट्स की अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज है, दैट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 3.55%। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम देखें तो मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें तकरीबन 4% की डिक्रीज हुई है, लेकिन इवन देन 730 मिलियन शेयर्स के जो वॉल्यूम्स हैं मार्केट के लिए काफ़ी हेल्दी हैं। मार्केट में अभी जो बात जा रही है कि मार्केट में भी 60 टू 65,000 के लेवल को टच कर सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स पिछले हफ्ते के अगर हम मेजर मूवर्स एंड शेकर्स पे देखें तो आईटी सेक्टर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स में दोबारा से हमें बाइंग इंटरेस्ट नज़र आया और इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में जो चूजिंग स्टॉक्स थे या कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स थे उसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। व्यूअर्स पिछले हफ्ते की जो ख़ास बात थी वो फॉरेनर्स की बाइंग थी, ख़ासतौर पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग थी, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिली और मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसमें फॉरेनर्स की तरफ से टोटल बेसिस पे 8.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग हुई है, जिनमें बाइंग जो मेजर हुई है उसमें कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑल अदर सेक्टर्स और पावर एंड जनरेशन के सेक्टर्स शामिल हैं। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फ्रंट व्यूअर्स, बैंक्स और ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए और इंडिविजुअल्स इन्होंने काफ़ी हेल्दी बाइंग की है पिछले हफ्ते मार्केट्स में। लेकिन वंस अगेन एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे ही मार्केट्स में इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये मार्केट के रिस्क को और वॉलेटिलिटी को काफ़ी इंक्रीज कर देती है। तो व्यूअर्स, 3 ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त प्राइस एक्शन हमने पिछले हफ्ते या पिछले चंद महीनों में देखा और उसमें सबसे पहली बात थी इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन कि अब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले कुछ पीरियड में या महीनों में कम होंगे। तो व्यूअर्स, पिछले महीने हमने देखा कि जब अक्टूबर का सीपीआई का नंबर आया तो सीपीआई 31% से तकरीबन 27% के लेवल पे रिसीड हुई, कम हुई और उस पे ये एक्सपेक्टेशन बनी कि अब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम होंगे। मार्केट ने व्यूअर्स जितनी इसमें इंक्रीज आ चुकी है तकरीबन 3 से 4% इंटरेस्ट रेट का जो है वो मार्केट में प्राइस इन हो चुका है। यह चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। लेकिन व्यूअर्स इसमें जो नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते का जो एसपीआई का नंबर है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का नंबर है, उसमें हमें दोबारा से इंक्रीज नज़र आनी शुरू हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा वरीसम साइन है फॉर आवर मार्केट्स। अब इसके अलावा व्यूअर्स अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली गैस की प्राइसेस बढ़ाई ऑन एन एवरेज 193% और अगर कुछ जनरल कंज्यूमर्स के लिए देखें तो उसमें 400% तक की इंक्रीज़ हुई है। ये इंक्रीज़ आई थी 1 नवंबर से। अब जब ये बिल्स वगैरह लोगों के आएँगे नवंबर के दिसंबर में तो उसमें मज़ीद जो आपका एसपीआई का नंबर है और सीपीआई यानी इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो बढ़ने का खदशा है। अब जैसे ही इन्फ्लेशन आपकी मज़ीद बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट की जो प्रोबेबिलिटी है कम होने की वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगी। तो ये अगर मार्केट में चीज़ लोगों में अगर थोड़ा-सा इसने इन्वेस्टर्स के जो ओवरऑल सेंटिमेंट है उसको अफ़ेक्ट किया और ये चीज़ एस्टेब्लिश हुई डेटा के साथ कि जी अब इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़नी शुरू हुई है और इंटरेस्ट रेट के कम होने के चांसेस बहुत रिमोट हैं। तो ये चीज़ जो है मार्केट के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या जो एक अपटिक चल रहा है मार्केट में उस मोमेंटम को काफ़ी
नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी और हम इससे मार्केट में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो हमें इस इन्फ्लेशन के नंबर्स को काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर ये नंबर्स बढ़े तो इससे आपकी मार्केट परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड पे जा सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, दूसरा जो मार्केट में मेन ट्रिगर आया वो हमारी रुपए की एप्रिसिएशन थी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अब तकरीबन ₹307 के लेवल से 277 के लेवल तक ये आया, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद रुपए में एक मज़ीद एक बड़ी एप्रिसिएशन आएगी, लेकिन ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है। और अभी हमने पिछले हफ्ते में देखा कि इवन आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद भी रुपए में कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं आई और रुपए ने इवन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखे हैं, जुमेरात और जुमे वाले दिन लूज़ किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये अगर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स डिप्लीट हुए हैं, नंबर आए हैं तकरीबन 280 मिलियन का लेवल है, उससे कम हुए हैं और एक्सपोर्टर अपने प्रोसीड्स सेल नहीं कर रहे। स्टेट बैंक जो है वो जो करेंसी मार्केट से डॉलर बाय कर रहा है अपने रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए। तो ये अगर यहाँ से रुपया थोड़ा-सा डीवैल्यू होता है, तो ये भी ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है। तीसरी चीज़ जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में व्यूअर्स आपको बताई थी कि जो करंट अकाउंट बैलेंस के नंबर्स हैं उसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस मेन फैक्टर है और इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मैनेज किया हुआ है, कम किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है। लेकिन इसका एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन थी वो हमारी बहुत बेहतर होगी, लेकिन उसका नुकसान व्यूअर्स ये है कि इसमें ओवरऑल डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है। कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो रही है और इससे अगर डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होने से ओवरऑल तकरीबन तमाम कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो सकती है। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अभी तक उस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं आई, रिकवरी नहीं आई। ऑटो सेक्टर्स के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन शो कर रहे हैं और इसी तरीके से डिफरेंट अदर सेक्टर्स हैं, उनमें भी हमें एक नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये जो डिमांड फैक्टर है, किसी भी इकॉनमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से बहाल नहीं होती, हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ नहीं जा सकते। तो व्यूअर्स, 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की। नंबर 1, कि जो मेजर मार्केट के लिए रिस्क है, वो ये एक सेंटिमेंट अगर डेवलप हो गया कि अब इंटरेस्ट रेट या तो बहुत कम परसेंट के तेज़ के साथ रिड्यूस होंगे या उनमें कमी नहीं होगी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आपका जो रुपया है वो दोबारा से डिवैल्यू होना शुरू हो गया और तीसरी चीज़ जो है वो अगर आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, आपकी डिमांड चीज़ों की कम हुई, तो ये भी कंपनीज़ के प्रॉफ़िट्स को अफ़ेक्ट कर सकती है। तो मार्केट में ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। तो हम बार-बार आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म फ़ोकस के साथ काम करना है। मेबी एन इंट्राडे ट्रेड और 1 और 2 डेज़ के लिए आप ट्रेड्स लें। बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और उसके साथ-साथ अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो उसको प्लीज़ एवरेज आउट मत कीजिए। बड़े लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ सिलेक्टिव सेक्टर्स में आपने काम करना है और इंडेक्स के लेवल्स को देख के नहीं, बल्कि स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स जो कि आपको हमने पिछली वीडियोस में सर्टेन कंपनीज के अलर्ट्स भी शेयर किए, उनको देख के, उनको सर्कमस्टांसेस को देख के अपने मार्केट्स में ट्रेड लेनी है। व्यूअर्स, वी डू होप कि आज की इस वीडियो में जो एनालिसिस आपको दिया है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।